हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। टॉपिक आपके सामने है, हाउ टू बिकम अ कॉमर्स टीचर। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट है कि मैम हम कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं, हाउ कैन वी बिकम अ कॉमर्स टीचर, तो हम कैसे बन सकते हैं। ओके तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वेल आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं कि आप कॉमर्स टीचर एक्चुअल में बन कैसे सकते हैं। देखिए कॉमर्स टीचर बनने के लिए अगर बात करें, टीचर बनने के लिए नॉर्मली तो हम सब ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं कि टीचर बनने के लिए हम कौन से कोर्सेज करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट हम ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, नहीं तो ग्रेजुएशन ना करके हम ऑलमोस्ट एक ग्रेजुएशन कोर्स अभी आपका चल रहा है बीएड, जो कि आपका आफ्टर इंटर भी हो सकता है, 4 इयर्स का कोर्स आपका है, तो आप उससे टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कॉमर्स टीचर बनने की, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, कैसे आप कॉमर्स टीचर बनेंगे। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़ी सी ये टेंशन रहती है कि मैम नॉर्मली हम टीचर तो बन जाएंगे बीएड करने के बाद, लेकिन क्या कॉमर्स के लिए स्कोप रहेगा हमारे पास, क्या हम कॉमर्स टीचर बन पाएंगे। तो देखिए कॉमर्स टीचर बनने के लिए एक तो आपके पास स्टार्टिंग में यानी इंटरमीडिएट में आपके पास कॉमर्स होना चाहिए सब्जेक्ट। आफ्टर दैट आपने जो ग्रेजुएशन की है, यहाँ जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, या तो आपने बीबीए बीकॉम जो भी आपने कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स किया है, वो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इन कॉमर्स, जिसमें आपके 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है। ओके दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम से, बाय कॉमर्स स्ट्रीम। लेकिन उसके बाद हम क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट है, देखिए आप सुन लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। अगर आप कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपने बीबीए या बीकॉम जो भी किया है, आपने कॉमर्स से रिलेटेड जो भी कोर्स किया है मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं, बीएड इन कॉमर्स एजुकेशन, यानी आप जो बीएड करेंगे, बैचलर इन एजुकेशन इन कॉमर्स कोर्स, आपको जो बैचलर इन एजुकेशन करना है कोर्स, वो आपको कॉमर्स कोर्स में करना है, बीएड कॉमर्स कोर्स जिसको कहा जाता है। जिसके बाद अगर आपने बीएड कॉमर्स कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप डेफिनेटली कॉमर्स स्ट्रीम के टीचर बन सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल अगर आप चाहें तो आप बीकॉम कर सकते हैं, अपनी एमकॉम भी कर सकते हैं, आप एमकॉम करने के बाद भी कॉमर्स टीचर बन सकते हैं। लेकिन बीएड तो आज के टाइम में मैंडेटरी हो गया, हम गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट टीचर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वी हैव टू गेट द डिग्री ऑफ बीएड। एंड सेकंड अगर आप बात करें हम दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट एक हमारे पास होता है कि हमारे कॉमर्स में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका बिजनेस हो गया है, अकाउंटिंग हो गया है, और कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है लाइक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं, जो कि 5 साल का आपका कोर्स होता है पीएचडी। बट पीएचडी इन स्पेशलाइज सब्जेक्ट, आपको या तो इकोनॉमिक्स, जिस भी सब्जेक्ट आपको करना है, इकोनॉमिक्स से करना है या किसी और अदर सब्जेक्ट से करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद भी आप एक अच्छे कॉमर्स स्ट्रीम के अच्छे टीचर बन सकते हैं। इनफैक्ट आप बड़ी क्लासेस जैसे कि आपकी बीकॉम हो गई, एमकॉम हो गई, इन क्लासेस के भी आप टीचर बन सकते हैं आफ्टर पीएचडी इन अ स्पेसिफिक कोर्स। अगर आपने पीएचडी की हुई है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से की हुई है, सपोज कीजिए आपने इकोनॉमिक्स से पीएचडी की हुई है, तो उसके बाद आप एज ए इकोनॉमिक्स टीचर आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में भी जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो सैलरी रहती है वो अप्रॉक्स 30 to 50,000 सैलरी इसमें आपको मिल जाती है। अब अगर बात करें बीएड कॉमर्स कोर्स करने के बाद आपके क्या क्या इसमें आगे और क्या क्या पोस्ट पर आपकी जॉब जो है वो लग सकती है, वो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटर टीचर की जॉब लग सकती है, इसमें आपकी ट्यूटर आप बन सकते हैं, करियर काउंसलर आप बन सकते हैं, और भी बहुत सारे क्रिएटिव राइटर आप बन सकते हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ जॉब्स यू हैव, आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस होंगे, सो दैट यू कैन वर्क विद दैट। ओके अब अगर बात करें कि आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 20 to 30,000 या 30 to 50,000 भी, आप अगर किसी अच्छे कॉलेज में एज अ ट्यूटर वर्क कर रहे हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 50,000 तक भी हो सकती है। अगर बात करें कि प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी जॉब इजीली लग जाएगी। वेल गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो भी आपको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बीएड के बाद आपके सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हमारा कई बार लक चलता है, कई बार माइंड चलता है, कई बार हमारी नॉलेज चलती है, तो डिपेंड्स कि हम वो क्रैक कर लें और उसके बाद हम उस पोस्ट पर पहुंच जाएं। ओके तो मैंने आपको बताया कि कॉमर्स कोर्स करने के लिए आप क्या करेंगे और कैसे। आप कॉमर्स कोर्स करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो, उसके बाद आपके 50% उसमें मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स के बाद
आप जब कॉमर्स कोर्स वर्क के लिए जाएंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आपको एक बेटर ऑप्शन और बताया इसके साथ साथ कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं। और भी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, इतने सारे अदर कोर्सेज हैं, हम इतने सारे कोर्सेज करते हैं नॉर्मली। तो टीचर बनने के लिए आई डोंट थिंक कि टीचर बनने के लिए आपको सोचने की जरूरत होनी चाहिए। ओके, हमारा जो गोल होता है ना, वो हमें कहीं भी, अगर हमें कहीं भी जाना है तो बस हमारा गोल ही काफ़ी है उस चीज़ के लिए। अगर हमने एक गोल सेट कर लिया ना, हमें यहाँ बस हमें यही बनना है, तो बस उस चीज़ की तरफ हमारे कदम खुद ही खुद बढ़ जाते हैं, राइट। तो जो भी मैंने आपको बताया इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। वेल, इसके लिए अगर आप बीएड कॉमर्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जैसे कि हमारे यूपी में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम लगता है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अलग अलग आपके एंट्रेंस जो हैं वो एग्जाम्स होते हैं, अलग तरीके से ये एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है। इसको क्लियर करने के बाद आप किसी भी बीएड कॉमर्स कोर्स में किसी भी कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं। वेल, अगर आप किसी गवर्नमेंट बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट बेसिस पर एडमिशन भी मिल जाता है, क्यों अगर आपके मार्क्स जो है वो एंट्रेंस में बहुत अच्छे हैं तो आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है, जिसमें आपका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, फीस स्ट्रक्चर भी आपका कम ही रहता है। वेल, आपकी स्कॉलरशिप भी इसमें कुछ ना कुछ मिल ही जाती है। तो अब तक के किसी भी पॉइंट में आपको अब तक कुछ भी ऐसा लगा हो कि हमें क्लियर नहीं हुआ है, या आपकी और भी कोई सबसे रिलेटेड कोई अदर क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक बहुत ही नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, जिसमें आपको और भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।